हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ जी, आप अपना हाथ टिका लें वरना बहुत हिलने वाला है। ठिका लेती हूँ। यस। हम्म। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, शाम हो रही है और आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ कमेंट्स के आंसर दिए जाए जो कि अनबियरेबल हैं। यस, अनबियरेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं लोग। देखो, कुछ लोग हमारे पास पॉजिटिव कमेंट्स की भरमार है, लेकिन उसमें होता है ना, इक्का दुक्का उछलते रहते हैं। उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी हैं जो इक्का दुक्का उछल रहे हैं और रिलेटेड टू माय बेबी शूट। कौन नहीं कराता है प्री बेबी शूट, मतलब मैटरनिटी शूट जो होता है, कौन नहीं कराता। और मुझे लगता है कि आप सभी ने कमेंट पढ़ा होगा पिछली वीडियोस में जब मैं घर पे थी। पहले तो मम्मी आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। घर में वैसे तो झाजी ने मुझे अकेले नहीं छोड़ा था, ऑफिस नहीं जा रहे थे वो। एक दिन बीच में गए थे, एक हफ्ता मैं अकेले रही, वो भी बस 4 घंटे के लिए गए, आ गए क्योंकि बीच में मीटिंग थी। नहीं, अच्छे से केयर किया उन्होंने, बहुत हाँ, अच्छे से किया। स्टिल हो जाता है कि मम्मी आ गई हैं तो अलग ही सपोर्ट लेवल होता है। मैं तो बस अब लेट ही रहती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। आज भी झाजी ऑफिस गए हुए हैं और पापा भी साथ में रह रहे हैं। पापा तो पूरे दिन रहते ही नहीं है, तो उनका लगता ही नहीं कि पापा रह भी रहे हैं। मम्मी रहती हैं पूरे दिन साथ में। थोड़ा सा ऐसे करो मम्मी फोन, थोड़ा सा ऐसे ऊपर, हाँ थोड़ा सा और नीचे, हाँ बस ठीक है। तो मम्मी रहती हैं पूरे दिन साथ में, तो मज़ा आता है, बहुत मस्त। मम्मी भी सोती हैं, मैं भी सोती हूँ और खाते पीते हैं हम और ध्यान रखती है मम्मी। बाकी क्रूशियल टाइम चल रहा है, कभी भी बेबी डिलीवर हो सकता है, तो हम भी वेट कर रहे हैं। डिलीवर बोल रही है ऐसे जैसे डिलीवरी बॉय आएगा डिलीवर करने। हम तो वेट कर रहे हैं। अब मैं तो ये सुबह कहती है मैं थक चुकी हूँ भैया, वेट कर अब वेट कर करके मैं थक चुकी हूँ, अब तो जल्दी हो जाए। मेरी ड्यू डेट में है अभी टाइम है। हाँ, लेकिन स्टिल कहते हैं ना कि मम्मी बताती है 15 दिन पहले भी हो जाता है। अब तो मैं इससे प्रे करती हूँ कल ना हो जाइयो, अब तो कल हो जाइयो। तो ऐसा है, बहुत ही अच्छा टाइम है ये, बहुत अच्छे से हम इसे एंजॉय भी कर रहे हैं मम्मी ने। तो बात आ जाती है कि जब मैं वहाँ थी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कितनी वीडियोस डालते थे हम, उन सब पे जितनी भी वीडियोस डालते थे सब पे लिखा रहता, दीदी आप शूट नहीं कराओगे, दीदी आप शूट नहीं कराओगे, बहुत ट्रेंडिंग है, शूट नहीं कराओगे। तो मेरा भी मन था, ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं था, लेकिन होता गया है 7th मंथ में मेरी तो क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी हीमोग्लोबिन की वजह से। हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया सफदरजंग में, है मम्मी। आप सभी ने वो व्लॉग अगर देखा हो तो 7th मंथ में तो हम कुछ सोच ही नहीं पाए थे। उसमें तो सिर्फ खा पी के मेरा खून बढ़ाओ यही हमेशा टेंशन रहती थी, कई चक्कर लग गए। हाँ, हॉस्पिटल के चक्कर लग गए, लोगों से बात किया, मतलब ऐसे हो रहा था कि क्या ही हो गया। एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं, पेल्विक बोन्स में पेन, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कर लेते थे तो वीडियोस बना लेते थे, नहीं तो इंस्टाग्राम रील बना लेते थे। 8th मंथ में हमारे यहाँ पे ज़्यादा इधर उछल कूद ये सब नहीं किया जाता, इधर उधर कहीं नहीं, किसी में भी नहीं किया जाता 8th में, क्योंकि माना जाता है कि 8th मंथ में बच्चा डिलीवर नहीं होना चाहिए। आप इतना एग्जर्शन अपने बॉडी पे मत डालो कि कहीं ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए कि उसे डिलीवर करना पड़े या कुछ। तो 8th मंथ में बिल्कुल भी शूट पॉसिबल नहीं था। ना मैं यहाँ आ सकती थी ससुराल, ना ही अगर आप ससुराल में हो तो मायके जा सकते हो 8th मंथ में, ऐसा भी कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी थी, तो झाजी ने साफ मना कर दिया था 8th में आप रेस्ट करोगी, घर पे रहोगी और हॉस्पिटल आना जाना कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ता है। बाकी नानी का भी घर कर सकते हो क्योंकि आसपास ही है, लॉन्ग जर्नी ट्रैवल नहीं करना है। एक बार बीच में प्लान भी बना था 8th मंथ में ही कहीं चलने का, सब कुछ रेडी, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी, तो फिर प्लान कैंसिल हो गया कि ये इतनी लंबी जर्नी 1-2 घंटे की भी ट्रैवल नहीं कर सकती, नहीं करना है ना। हाँ। अब मेरी बेबी शूट मैंने करा लिया 9th मंथ में हिम्मत करके, मतलब मेरी दाद देनी चाहिए, इतना हैवी पेट। वो भी कह रहे थे कि आप ना बीच बीच में रेस्ट कर लो, क्योंकि 7th 8th मंथ तो ठीक होता है, 9th में काफ़ी हैवी हो जाता है बम, तो बेबी बम, तो आपको मतलब थकान बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने कराया क्योंकि मेमोरीज ही तो होती और हैं। दूसरी बात ना, 9th मंथ में इसलिए कराया हम लोगों ने कि अच्छे से विजिबल भी ठीक से विजिबल हो और सब कुछ। अब ये जो 8th मंथ का पीरियड है, 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, ठीक से हो गया। हाँ, अब सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने भी सब कुछ ठीक कह रखा है, रिपोर्ट्स है हमारे पास,
हर विजिट में डॉक्टर ने ठीक ही बोला है, तो बस हर एक बार चीज़ हार्ट ठीक बीट है। इशू आ Heartbeat गया issue था है। तो वो भी अब ठीक ही है। तो ये हो जाता है कि अब 9th में अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है ऊपर नीचे तो यू कैन डिलीवर योर बेबी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सी सेक्शन के थ्रू हो जाएगा, लेकिन बेबी और आप सेफ रहोगे। लेकिन 8th तक ऐसा कुछ नहीं होता। प्री मैच्योर बेबी भी ही देखो, कहने के लिए तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन बाय चांस कुछ भी हो सकता है ना। तो चलो करा लिया। अब मेरे ड्रेसेस पे कमेंट्स आ रहे हैं। ड्रेसेस ऐसा तो नहीं था, बहुत वल्गर ड्रेस थी, बहुत ही कॉमन ड्रेस थी, घुटने दिख रहे थे बस, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, मतलब कट स्लीव भी नहीं था। एक बार ऐसे ही हरिद्वार भी गई थी, ऋषिकेश, तो स्ट्रैप वाली ड्रेस मैंने डाली थी तो भी लोगों ने इतनी अजीब अजीब कमेंट करने शुरू कर दिए थे। पता है, मैं ये नहीं कहती नेगेटिव कमेंट करना नहीं चाहिए, कर लो कोई बात नहीं, लेकिन इतना टॉर्चरेबल मत करो। अजीब तरीके से किसी ने कमेंट किया हुआ, उसके बाद मामा जी ने उसको रिप्लाई किया हुआ, तो उस पर भी बहुत ही बुरी तरीके से कि तुम IAS IPS तो हमें तुम्हारे घर में दिखते नहीं, तो क्या तुम IAS IPS हो? तुम IAS IPS हो तो ये पॉइंट आउट करो कि हमारे घर में तुम्हें नहीं दिखता या कुछ नहीं। तो मैं बिल्कुल ही क्लियरली बोल दूं कि आपको मैं ना पहले इंस्टा पे फॉलो भी करती थी, अगर आपको याद और होगा तो। YouTube आपको चैनल भी शादी से उनका, पहले, हाँ, यूट्यूब चैनल है नहीं है पता नहीं, यूट्यूब चैनल है, 4 व्यूज़ आते हैं एक वीडियो पे, जो भी है। मैं उस पर तो कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी, सबका लक होता है, सबकी मेहनत होती है। आपको मेरा ऐसा नेचर है कि आपने शायद कभी मुझे कुछ टेक्स्ट किया होगा तो मैंने आपको फॉलो बैक भी किया। जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। हाँ। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं। एक दो वीडियोस बना लेने से, सब्सक्राइबर गेन कर लेने से कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाता। और यूट्यूब वर्ल्ड में तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मैं क्लियरली कहना चाहूँगी, क्योंकि मिलियंस में, हाँ, कैरी मिनाटी इज़ अ सेलिब्रिटी, वो अलग बात है, लेकिन हम जैसे तो नॉर्मल है यार, नॉर्मल इंसान। आप भी हो, गौरव तनेजा तो मैं फ़ैन हूँ, फ्लाइंग बीस्ट, रशी की फ़ैन हूँ मैं। तो हम जैसे तो नॉर्मल लोग हैं, जैसे आप घर में रहते हैं, हम भी रहते हैं, बस कुछ शेयर करते हैं अपना अलग, जो कुछ कर सकते हैं दिखाते हैं। 24 घंटे में 10 मिनट का। हाँ, आप लोगों को पसंद आता है तो अच्छा लगता है। बात रही ड्रेस की, ड्रेस उन्होंने प्रोवाइड की थी, दोनों गाउन्स। पर्पल गाउन पे भी आए, ये क्या पहन लिया, बहुत सुंदर सुंदर गाउन है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप नहीं बता सकते हो किसी को कि वहाँ ये क्या बहुत पहन सारे थे, लिया। ब्लैक में भी हो ऑप्शन सकता था। है, हो सकता है वो पर्पल गाउन मुझे पसंद आ रहा हो, आपको नहीं पसंद आ रहा हो, इसलिए मार्केट में चॉइसेस अवेलेबल होती है ना। मार्केट में चॉइसेस होती, किसी को बारबी गाउन अच्छा लगता है। मेरा ये मानना था कि उस बारबी गाउन में पेट तो दिखता नहीं, तो क्या मैटरनिटी शूट होगा, मतलब इतना ज़्यादा जो हैवी गाउन होता है, मुझे वैसा गाउन नहीं चाहिए था। मुझे एकदम स्लीक सा चाहिए था जिसमें बेबी बम्प को दिखाना था। मेरी फ़ोटोज़ तो हज़ारों हैं, है ना, और मेरी फ़ोटोज़ तो मैं वो बारबी गाउन पहनूंगी जब वो हो जाएगा, तभी भी कराएंगे तो वो बारबी गाउन पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। बाकी हर की अलग अलग चॉइस होती है। कोई कहेगा काला कपड़ा क्यों पहना है, काला कपड़ा क्यों पहना, काली ड्रेस किसी को बहुत अच्छी लगी। तो चॉइसेस बहुत सारी होती है, पर्सनल चॉइसेस भी होती है। और मैंने वो जो मैं पहन के गई थी, अब आप कहोगे किसी ने कहा हुआ है आपके घर में और भी तो लेडीज हैं, आप ही इतना बन ठन के रहती हो, इतना वो करती हो। ये शादी से तो पहले भी बन ठन बात, के रहती थी। हाँ, एक ऐसा बात नहीं होती है, आप जब सारे शादी, कपड़े पहने हुए हैं तो अब शादी के बाद भी सिर्फ जब हस्बैंड को एतराज नहीं है तो हम नहीं, क्या कर सकते आप शादी करते हम हो क्यों तो ये बोलेंगे? देख के करते हो कि आप किस फैमिली में शादी कर रहे हो। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। मम्मी 1 mg से कॉल है, हाँ, तो 1 mg से कॉल थी। मम्मी यहाँ आ गई हैं तो मम्मी की मेडिसिन मैं 1 mg से मंगा दे रही थी, मतलब मंगा दे रही हूँ। और इनकी भयंकर बीमारी की वजह से ना 6 बार कॉल आ चुका है। ये प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने के बाद भी 6 बार कॉल मैंने अटेंड किया है, तब जाके नहीं कल देते शायद रहते बाहर ना, हाँ, नहीं देते ऐसे। यस, प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही है। तो वही कह रही हूँ, ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनको ना खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो लाइफ में। क्योंकि मैं किसी को देखती हूँ ना ऐसे, मैंने शॉर्ट ड्रेस इसलिए डाली थी क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं गौरव तनेजा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने ऋतु राठी का जब रशी होने वाली थी ना, उसने ब्लैक ड्रेस शॉर्ट ही डाली थी,
तब से मेरा मन था कि मेरा भी कभी ऐसा होगा ना तो मैं डालूंगी ब्लैक, लेकिन ब्लैक गाउन डिसाइड कर लिया था। और मेरे पास ये वन पीस नया रखा हुआ था जो मैंने कुर्ती के एक्सचेंज में लिया था। इसकी फैमिली में प्रॉब्लम ही हाँ। नहीं है, हस्बैंड मुझे को नहीं उल्टा बोला है जाता है किसी। कि इंडियन ड्रेसेस थोड़ा कम पहना सही करो, में। थोड़ा वेस्टर्न लुक रखा करो, बहुत ज़्यादा इंडियन ही लुक रखती हो, मुझे उल्टा बोला जाता है। तो आपसे भी बताइए क्या किया जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने वो ड्रेस डाली, झाजी को भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो आप सभी को मतलब जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको क्यों दिक्कत है, आपको उसमें क्या ऑड लगा। बहुत ही यहाँ तक नेक की ड्रेस है, वो सिर्फ घुटना ही तो दिख रहा है। मिथिला कल्चर में ऐसा नहीं होता था। अरे मिथिला कल्चर में क्या होता था बताऊँ, तो आप सभी भी ना वो फॉलो नहीं कर सकते। नहीं, मिथिला कल्चर में तो बहुत हमें कुछ ऐसा नहीं तो होता नहीं था, है। जयमाला भी नहीं होती थी। हाँ। क्यों कराते हैं अब क्यों जयमाला, कराते हैं, है ना। मिथिला कल्चर में तो लड़की लड़के से बात भी नहीं करती थी शादी से पहले। वो राम जी बहुत सीता सारी। जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते और अपने से लिंक नहीं कर सकते। मैं प्योर मिथिला कल्चर की बात करूं तो ऐसा होता था कि बस लड़के को ले आते थे और शादी हो जाती थी। पता भी नहीं रहता लड़की पता को भी नहीं कि रहता। सभा से लड़का आ रहा है हाँ। और आज मेरी शादी है। तो ये है सारे ना? चेंजेस भी तो हुए ही हैं, बहुत ही ज्यादा। ये लेडी है, लेडी ही लेडी की ना दुश्मन होती है, मैं तो बताती हूँ। मैंने इन्हें फॉलो बैक भी किया था, कभी इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया होगा, मैंने तो अनफॉलो कर दिया और अपने चैनल से भी ब्लॉक कर दिया इस लेडी को, जो भी है ये। हाँ, इतना कुछ ज्यादा ज्यादा बुरा ही। भला बोलती रहती हैं। और मतलब मामा जी कमेंट कर रहे हैं तो उनसे तो चिढ़ ही पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों चिढ़ना है। फ्रस्ट्रेटेड है ये लेडी। हाँ, अपनी एक लाइफ दो में। ने ही ऐसा कमेंट या किया तो है। इन्हें कोई ऐसे कपड़े पहनने नहीं देता, तो ये किसी को देख के ना जलती बहुत ज्यादा है। मैं यही हो कहना सकता है। चाहूंगी। कोई बात नहीं, इस चीज को छोड़ते हैं। अब उनको बोलते हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। और अब मैं ये भी बता दूं कि ऐसे उनको कपड़े thank you पहनने से बोलो। मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न भी नहीं बन गई हूँ। मेरा बस मन था इसलिए मैंने पहन लिया, ऐसा नहीं है। मैं सूट भी डालती हूँ, साड़ी भी डालती हूँ। एक ही लाइफ मिली है, जो पहनना है पहनो। और अगर अलाउड है तो नहीं अलाउड है। जैसे मुझे क्रॉप टॉप अलाउड नहीं था तो मैंने तो कभी कॉलेज लाइफ में क्रॉप टॉप नहीं डाला। तो जो अलाउड है वो आप पहन सकते हो। मेरी मदर फादर को भी दिक्कत नहीं थी, तो मैं शादी से पहले भी वन पीसेस डालती थी। मेरे कॉलेज में यूनिवर्सम होता था, बहुत सारे इवेंट्स होते थे, तो वन पीसेस। और मैं बता दूं, मैं कभी लोअर नहीं डालती थी, घर में भी रहती थी। हमेशा मैंने शॉर्ट्स पहना है, लोअर कभी नहीं पहना। लोअर तो अब जाके शादी के बाद शॉर्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो मैंने लोअर डालना शुरू कर दिया अब खुद कॉलेज मन के को बाद। अच्छा नहीं लगता हाँ। है। और होता क्या था, मेरी स्किन एलर्जिक है, तो शॉर्ट्स में ना मेरे दाने निकल जाते थे पैरों पे, तो मैंने लोअर डालना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं शादी के बाद बहुत मॉडर्न हो गई हूँ, ये स्टार्टिंग से ही होता है। जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ वो कर सकती हूँ, और इतने ज़्यादा नेगेटिविटी की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब नहीं कराना चाहिए, ढक के रखते हैं। पहले की लेडीज़ तो इतना शर्माती थी, भाई काम कर लिया शर्म नहीं आई, बस पेट ढक लो तो शर्म आ गई। मैं इन सब पे बिलीव नहीं करती, बाकी तो ठीक ही है। बाकी कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। सभी ने अच्छे कमेंट किए, 2-3 ही थे, मैं उन सबको ब्लॉक कर चुकी हूँ कि ताकि मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा चैनल है, हमें अच्छा लगता है, हम नहीं, कंटेंट आप शेयर बोलो। करते आप हैं। नहीं, आपने अगर जैसे बोला एक लाइन एक बार किया कमेंट, ठीक है, वो लगता है कि हाँ चलो इनको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि हम यूट्यूब इसमें है ना, तो हमें अच्छा भी सुनना पड़ेगा और बुरा भी। मगर हाँ, ये कई लोग एकदम से कहेंगे- बुरा का आप एकदम खाता खोल नहीं, दो। कई लोग कहेंगे कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे है तो आपको हाँ। सुनने की आदत डालनी चाहिए, विच इज़ फाइन। ऐसा नहीं है कि हम हर एक नेगेटिव कमेंट का ऐसे वीडियो बना के रिप्लाई देते। मैं वो लैंग्वेज नहीं दिखाना चाहती जो उन्होंने यूज़ की थी, वो अजीब ही तरीके से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो हम पढ़ के इवन लाइक भी कर देते हैं, वो हाँ। कमेंट हार्ट कर देते हैं, और अगली बार सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे। जैसे मेरा कड़े का क्या हुआ था, मैंने कड़ा डाला इसको हुआ इतनी था, itching होती है itching आपको। होती है, देखो पूरे हाथ में दाने निकल गए, क्योंकि इसके पीछे जो ये तांबा होता है या जो भी होता है लाख के कड़े में, उससे मेरे पूरे हाथ पे दाने निकल जाते हैं, पूरे हाथ पे। तो इस टाइम पे वैसे नहीं, तो मैंने शायद उतार दिया हो, लेकिन मैं डाल लिया मैंने फिर से एक, क्योंकि मम्मी भी डांट देती हैं, एक तो डालना ही चाहिए। और कुछ भी मैं जैसे गले में डाल रही हूँ तो अभी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए कभी कभार नहा के आती हूँ, रिकॉर्ड हो जाता उसके है, लिए तो कोई बिंदी नहीं, नहीं लगाए एक होता है। कमेंट था और नहीं था कोई। हाँ,
तो वो सारी चीज़ें मुझे ठीक लगती हैं कि जो चीज़ है ख़राब वो आप बोल रहे हो तो हम उसे ना सुधार लेते हैं। नानी भी डांटती है कि हाथ खाली नहीं रखना चाहिए, तो वो सुधार लेते हैं। लेकिन वो लैंग्वेज यूज़ करना, आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि नेगेटिव कमेंट इज ओके, हाँ। लेकिन वो गंदी सी लैंग्वेज यूज़ करना, आपके घर में ये है वो है। चलो उसको छोड़ो, बहुत लंबा हो गया है ना। हाँ। और जिन्होंने अच्छा कहा है उसको उन सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा बुरा सब करिए, हाँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हाँ। है ना। और जल्दी से अपडेट देंगे हम इसके बारे में भी, लड़का हुआ लड़की हुई वीडियोस तो आती रहेंगी, दोनों चैनल पे आएंगी। कोशिश करेंगे दोनों पे ही डालें, उस पे डाल नहीं पाती मैं बिल्कुल भी, कुछ नहीं करने का मन करता। अभी भी बैठी हूँ ना तो बस लिपस्टिक लगा के बस ऐसा मन नाइट सूट करेगा, में, बस हाँ, चुपचाप से लेटी बैठे रहो, लेटी लेटे रहो। बहुत गर्मी लग रही होता है। तो है अभी भी। चलिए मिलते हैं on अगली है। वीडियो में। इस वीडियो में भी कुछ नेगेटिव लगा हो आप सभी को तो वी आर वेरी सॉरी, लेकिन मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल जाता है, गोल गोल घुमा के मुझे देना नहीं आता, तो इसी वजह से ऐसा है। बाकी मेरे दिल में कुछ नहीं रहता। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।